ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हजरत सालेह ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। कुछ ही अरसे बाद कौमे समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़वाने की तदाबीर सोचनी शुरू कर दी, और इसका एक ही हल था कि उसे हलाक कर दिया जाए। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इसे बयान करते हुए फरमाया, और समूद शहर में 9 शख्स थे जो जमीन में फसाद फैला रहे थे और इस्लाह नहीं करते थे। और फिर तय करदा मंसूबे के मुताबिक एक दिन ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर यह मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मुसद्दा नामी शख्स ने तीर चलाया, जो उसकी पिंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फव्वारा जारी हो गया। कबीले का सबसे बदबख्त शख्स कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी के पिछले पांव के ऊपर का हिस्सा यानी कोचिंग काट डाली। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इसी दौरान जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर नेजों और तलवारों के लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गए। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता हुआ गायब हो गया। एक रिवायत यह भी है कि उन दरिंदों ने उस ऊँटनी के बच्चे का भी पीछा करके उसे भी मार डाला था। ऊँटनी के कत्ल के बाद जब उन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ तो मारे खुशी के दीवाने हो गए और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हजरत सालेह को चैलेंज करने लगे कि तुम जिस अजाब से डराते हो उसे लाकर दिखाओ। ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह आदीदा हो गए और फरमाया, इस बदनसीब कौम को अब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हजरत सालेह को ऊँटनी के कत्ल का बड़ा गम था और अब हुज्जत तमाम हो चुकी थी। अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अब इन पर अजाब आना ही था। लिहाजा हजरत सालेह ने अपनी कौम को मुतला फरमाया कि अब तुम्हारे पास ऐशो इशरत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद एक सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। हजरत सालेह की बात सुनकर कौम के नाफरमान लोग मजाक उड़ाने लगे और तंजिया तौर पर कहने लगे कि ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे। हजरत सालेह ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहूसत पूरी तरह आया हो जाएगी, यानी वो स्याह पड़ जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर कहरे इलाही नाजिल होगा। अभी चौथे दिन यानी इतवार का सूरज तुलू ही हुआ था कि आसमान से एक बहुत तेज चीख की आवाज चिंगार की सूरत बुलंद हुई। जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए, दिल दहला दिए। चीख की आवाज के साथ ही उनकी रूहें जिस्मों का साथ छोड़ने लगी और वो अपनी अपनी जगहों पर औंधे पड़े, सिसक सिसक कर खत्म होने लगे। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और जुल्म करने वालों को हौलनाक चिंगार ने आ दबोचा
तो वो अपने घरों में घुटनों के बल औंधे पड़े रह गए, गोया कि वो उनमें कभी रहे ही ना थे। सुनो, बेशक कौमे समूद ने अपने रब का कुफ्र किया। सुनो, कौमे समूद के लिए फिटकार है। वो साहिब ईमान जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ उन्हें इस अजाब से महफूज रखा। मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल 280 बरस की उम्र में हुआ। जिस जगह कौमे समूद पर अजाब नाजिल हुआ था, आजकल ये इलाका फजुल नाका के नाम से मशहूर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा तबूक में जा रहे थे तो आपका काफिला इसी बस्ती के करीब से गुजरा, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर अल्लाह के अजाब से पनाह भी मांगी। और साहबा इकराम को इस बस्ती से पानी तक पीने से मना फरमा दिया, क्योंकि इस बस्ती पर अल्लाह का कहर और अजाब उतरा था।